हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो न्यू वैकेंसी आ गई है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो आवश्यक सूचनाएं विज्ञापन संख्या जो आपको 2023, इसमें देखिए आपको जो है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग संवर्गों में इनकी सहायक अवधायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि आपको क्लर्क का वैकेंसी आया है। जिसमें आपको जो है इसमें दिख रहा होगा विज्ञापन जो आपको दिया गया है। इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिया गया है, आपको परीक्षा की शुल्क भुगतान करने की तिथि दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि और परीक्षा शुल्क जो भुगतान करिएगा उसका भी अंतिम तिथि दिया गया है। बिहार में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो आपको जो है विज्ञापन हम दिखा रहे हैं आपको, जो जस्ट आपको 1 या 2 दिन के बाद जो आपको 25/7/2007 से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ हो जाएगा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3-4 प्रकार का वैकेंसी का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए। और आप सबों का ड्राइवर, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो है 3-4 प्रकार की वैकेंसी पर हम आज चर्चा करेंगे। जो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ चर्चा करेंगे जो आपको सहायक अवधि के लिए यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है। जो आपको जो है सहायक अवधायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो बहुत दिन से निम्न वर्गीय लिपिक, जो आपको कंप्यूटर का यदि आपको नॉलेज है तो उसका जो है यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जो आपको वैकेंसी में दिया गया है। यहाँ देखिए इसका हम आवेदन करने की यदि तिथि पर बात करें तो आवेदन करने की तिथि जो यहाँ देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कर भरने की प्रारंभ तिथि जो है 25/7/2023 यानी कि आपको जो है 25/7/2007 से 9/30 के से आप प्रारंभ कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि भी आपको उसी दिन से है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यदि हम चर्चा करें तो इसमें 21/8 यानी कि अगले मंथ में आपको 21 तारीख तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका जो है विज्ञापन के लिए आप इसका वेबसाइट देखना चाहिए तो यहाँ www.biharvidhanparishad.government.in पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको 21/7/2023 का ये आपको साइन किया हुआ था। इसमें हम वैकेंसी पर कितना पोस्ट किस पर दिया गया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये तो आपको हो गया। इसमें आपको देखिए आपको सब जो है कोटि वाइज यानी कि जो भी आपको आरक्षण कोटि या पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए, महिला के लिए 35% आरक्षण है, ये सब टोटल इसमें किया हुआ है। देखिए फर्स्ट जो है सहायक पद भी यदि देखिएगा तो सहायक पद के लिए आपको वैकेंसी पर हम चर्चा करें तो ये आपको 12 है। जो आपको अनारक्षित यानी कि UR के लिए हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 0 दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 3 है। टोटल यदि देखिएगा तो इसमें आपको 30 निकल के आ रहा है सहायक के लिए। और सहायक अवधायक के लिए यहाँ पे देखिएगा तो आपको आ जाएगा टोटल 1। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो यहाँ पे आपको 40 वैकेंसी दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें देखिएगा तो आपको 3rd नंबर में देखिएगा तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसमें आपको सब कोटि का अलग अलग जो है वैकेंसी दिया गया है। सबके लिए अलग अलग पोस्ट जो है निर्धारित किया गया है। इसमें आप देखिएगा तो टोटल यहाँ पे आपको 40 दिख रहा होगा, नीचे में 14। तो यहाँ देखिए निम्न वर्गीय लिपिक का भी जो है आपको टाइपिंग आर के लिए जो भी आपको आएगा, लिपिक का जो है ये क्लर्क टाइप से वर्क होता है, इसके लिए आपको 9 टोटल वैकेंसी और 3 दिया हुआ है। तो ये आपको दिया गया है। आपको ये था आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक के लिए। इसमें जो अभी आपको आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के बारे में यदि हम चर्चा करें, शैक्षणिक योग्यता जो इसमें देखिए आपको 7th लेवल, यहाँ पे सहायक के लिए आपको 7th लेवल का है। उसके बाद 2 नंबर में देखिएगा तो लेवल 4 आएगा, जिसका जो है वेतन यदि आप देखिएगा तो 25,500 से लेकर 81,100 के प्लस में नियमानुसार जो आपको अन्य भत्ते दिया जाएंगे। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो भी आपको इसमें जो है ना एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको क्राइटेरिया में क्या क्या लाना है। जैसे मान लीजिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि उपाधि, आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उसके साथ ही आपको हिंदी टंकन यानी कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए। उसके साथ कोई भी आपको कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, यानी कि DCA हो या DCA हो, या आपको डोएक किए हो या NIELT होता है एक, वहाँ से यदि आप कोई भी कोर्स किए हो O स्तर लेवल, O स्तर का एक सर्टिफिकेट आता है जो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट के इक्वल माना जाता है। सहायक के लिए यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी केंद्र और राज्य सरकार प्राप्त आपको स्नातक होना चाहिए। स्नातक ग्रेजुएशन पास है तो उसमें कंप्यूटर, वही आपको एक जो है कोई भी सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर लेवल से होना चाहिए। 3rd में देखिए आपको 3rd में दिया हुआ है जो इंटरमीडिएट या आपके 3rd यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का यदि आप बात करें तो उसमें यदि आप देखिएगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको किसी भी राज्य सरकार या मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको इंटरमीडिएट यानी कि आप यदि आपको 10+2 पास है तो वहाँ आप फाइल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर वही आ जाएगा आपको
कंप्यूटर में आपको ये टाइपिंग आना चाहिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से, लगभग वही आपको 35 या 40 के एवरेज से आपको टाइपिंग आना चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर वांछित सर्टिफिकेट देखिएगा तो वांछित योग्यता यानी कि किसी भी आपको जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डोएक लेवल का हो या नील लेट का होना चाहिए। नीलिट यानी कि NIELT हो, जो कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो AICTE द्वारा हो या डोएक लेवल का हो, या आपको कंप्यूटर दक्षता की जांच यानी कि आपको जो है ना कोई भी एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट, या आपको कंप्यूटर में जो भी होता है DCI या आपको ये सब सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक में भी आप देखिए तो इसमें भी आपको जो है नियमानुसार जो आपको इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग आपको आना चाहिए। तो ये आपको था, और कोई एक सर्टिफिकेट जो आपको कंप्यूटर का नॉलेज के लिए आपको वहाँ देखा जाएगा जो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो यहाँ बात करेंगे आरक्षण। ये आपको पूरा जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, टोटल मापदंड दिया हुआ है सब, जो भी इसको आप वेबसाइट पर जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर के देख सकते हैं। टोटल इसमें दिया गया है सबके लिए जो भी आपको भर्ती के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये भी सिलेबस टाइप से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम वर्ग सीमा जो है 21 से लेकर आप 18 से न्यूनतम है, और ये मैक्सिमम जो है 21 एज है आपको दिया गया है। यहाँ देखिए परीक्षा की पद्धति यदि देखिएगा तो सहायक पदों की भर्ती के लिए निम्न जांच होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपको OMR पर होगा। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो OMR पर जो है होगा। उसके बाद आपको हिंदी अंग्रेजी में जो टंकन जो आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, जो आपको MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग पर जाँच किया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा वर्णात्मक यानी कि जो विश्लेषण होगा उसमें आपको दिया जाएगा मेगा सूची, जो हिंदी टंकन मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक पर आपको दी जाएगी। तो सहायक पदों के लिए देखिए आपको जो भर्ती जो है आपको इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा OMR पर होगा। वर्णात्मक परीक्षा इनकी 3 टाइप से परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको एक आ जाएगा आपको प्रारंभिक OMR सीट पर होगी। MS ऑफिस जो आपको कंप्यूटर की जांच जो होगी MS ऑफिस पर आपको टाइपिंग आना चाहिए। मुख्य परीक्षा वर्णात्मक यानी कि आपको जो है ना विश्लेषण करके एग्जाम देना, उसमें आपको जो इसी तरीक़ा से यदि आप मेगा सूची इस पोस्ट के लिए यदि मेगा सूची की बात कीजिएगा तो इसमें भी आपको आएगा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, और मेगा सूची तैयार की जाए। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी को अगले जांच के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें देखिएगा तो अब इसमें देखिए आपको दिया गया प्रारंभिक परीक्षा आपको OMR सीट पर होगी, और हिंदी टंकन की परीक्षा जो आपको होना वाला वो होगी आपको। उसके बाद आपको दो तरह की इसमें जांच ली जाएगी, और उसके बाद OMR सीट पर हिंदी टंकन डाटा एंट्री ऑपरेटर 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में, कुल जो है ना 100 अंकों की 1 घंटा के लिए MS वर्ड पर जो आपको टाइपिंग करना है। इनकी इसमें 2 परीक्षाएँ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। के बाद ग में देखिए निम्न वर्गीय लिपिक के लिए यदि आप देखिएगा तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा आपको OMR सीट पर ली जाएगी। यहाँ देखिए था प्रारंभिक परीक्षा आपको OMR सीट पर ली जाएगी। उसके बाद आपको द्वितीय परीक्षा के लिए वही आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो ये आपको 4 वैकेंसी जो इस अलग अलग पोस्ट पर था इसके बारे में हम चर्चा किए। दूसरा देखिए ड्राइवर के लिए और सुरक्षा गार्ड के लिए जो आपको निकल के वैकेंसी आई है उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको नेक्स्ट देखिए इसी सेम यही प्रोसेस इसी सचिवालय के द्वारा जो ये वैकेंसी जारी किया गया, जैसे ही ये आपको फर्स्ट पेज पर दिख रहा होगा, सेम यही प्रोसेस, यही जो आवेदन करने की डेट दिया गया है और आरंभिक तिथि यही रहेगा, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सब भी यही रहेंगे। तो जो देखते हैं दूसरा जो आपको वैकेंसी निकल के आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए था। ये आपको देखिए ड्राइवर पोस्ट पर जो है आपको अप्लाई करने के लिए देखिए आपको क्या चाहिए, सेम वही विज्ञापन दिया गया। विज्ञापन 01/2023 यानी 2023 का ये फर्स्ट था, जो आपको वही सेम डेट है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो है आपको 25/7/2023 से है, और लास्ट डेट देखिएगा तो 21/8/2023। सेम इसमें पोस्ट की यदि हम बात करेंगे तो इसमें पोस्ट देखिए आपको जो है भरने के लिए प्रतिवेदक 9 लेवल का है। इसमें बहुत कम पोस्ट है, कुल मिला के 16 पोस्ट दिया गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो इसमें जो आपको जो वही ग्रेजुएशन आना चाहिए, और हिंदी टंकन आपको जो आंसुलिपिक में आना चाहिए। इसमें लेवल जो है आपका वेतन का लेवल 9 लेवल का होगा। 53,100 से लेकर 1,67,800 अनुमान भत्ता, उसके बाद जो आपको जो भी भत्ता मिलना चाहिए वो मिलेगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता इसमें आपको मांग रहा है वही AICTE से प्राप्त जो आपको O लेवल का सर्टिफिकेट, या कोई आपको एक जो है ना कंप्यूटर में डिग्री आना चाहिए, जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आपको 35 शब्द प्रति मिनट आना चाहिए। आंसू यानी कि हिंदी में भी आपको आना चाहिए, आंसू लेखन गति ये भी आपको आना चाहिए। ग्रेजुएशन यदि आप पास है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे। यहाँ देखिए इसमें जो आपको इसका जो यदि हम चर्चा करेंगे शैक्षणिक योग्यता या आपको आयु सीमा के बारे में, तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा आपको 21 रखा गया है, और अनारक्षित के लिए
पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 40 से लेकर 42 वर्ष उम्र सीमाएं, यानी कि 2-4 साल का जो आपको छूट दिया जाएगा वो आपको परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समकक्ष समतुल्य प्रमाण पत्र अंतिम उम्मीदवार के लिए जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आप मैट्रिकुलेशन में जो आपको जन्म तिथि दिया गया है उसके अनुसार इस पर आपको चर्चा मिलेगी। परीक्षा की पद्धति जो होगा इसमें भी देखिए आपको 3 तरह से परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की पद्धति प्रतिवेदक के पदों पर जो आप भर्ती करने के लिए इसमें से आपको प्रारंभिक परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, और उसके बाद सेकेंड जो आपको है आंसुलिपि के जांच के लिए हिंदी और अंग्रेजी का टंकन जो आपको जांच किया जाएगा टाइपिंग, वो आपको MS वर्ड पर किया जाएगा। और थर्ड रहेगा आपको प्रतिवेदक पद के लिए जो आपको साक्षात्कार रहेगा। तो ये था आपको जो कुल मिला के 16 पोस्ट इसमें था। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा जो आपको 400 अंकों की होगी, इसमें प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। जो आपको यहाँ आपको हमें जो है हाईलाइट कर देती हैं, देखिए 4 अंक आपको मिलेंगे जो आपको सही जवाब दीजिएगा, और 1 अंक आपको नेगेटिव होगा जो आपको 1/4 यहाँ पे आपको दिया गया है। सामान्य अध्ययन से प्रश्न आपको 40 रहेंगे, और सामान्य गणित और विज्ञान से जो आपको 30 प्रश्न रहेंगे, और मानसिक क्षमता तार्किक विचार जो आपको रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं ये आपको 30 नंबर की होगी। तो ये सब आपको जो है ना ये आपको इसका सिलेबस हो गया, और इस तरह का से आप देखिएगा तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा का जो ये विषय आप PDF वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF को यदि चाहते हैं तो आपका अपना व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप शेयर करके इस वैकेंसी के बारे में आप लोग PDF हमसे भिजवा लीजिएगा। 8674 आ जाएगा 93343 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको दिया गया ड्राइवर के लिए। ड्राइवर पर पद और सेक्रेटरी गार्ड जो NCC किए हुए हैं वो सब के लिए भी यहाँ पे आपको इसी वैकेंसी के द्वारा आपको दिया गया है। ये तो आपको उसके बाद आ जाएगा आपको ड्राइवर। यहाँ देखिए सेक्रेटरी गार्ड और ड्राइवर का जो पोस्ट इसी में निकला है, इसमें हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको दिया गया है जो विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी, यानी कि जो NCC किए होंगे उसके लिए भी यहाँ वैकेंसी आया है। चालक, यानी कि आप यदि आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि जो आपको दिया गया 25/7/2023 ही दिया गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 25/7/2023, और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो दिया गया है आपको 21/8/2023 को दिया गया है। तो अगले मंथ तक इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका यदि डिटेल हम चर्चा करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सुरक्षा प्रहरी का लेवल 3 रहेगा, और चालक के लिए लेवल 2 रहेगा। इसमें वैकेंसी टोटल आपको जो है सुरक्षा प्रहरी के लिए 52 पोस्ट निकाला गया है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और चालक जो ड्राइवर है उसके लिए 4 पोस्ट यहाँ पे आया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में यदि हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता इसमें देखिए आपको रखा गया है जो आपको सुरक्षा प्रहरी है। सुरक्षा प्रहरी में आपको जो इंटरमीडिएट आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको जो है ना ऊंचाई के बारे में यदि आपको जांच की जाएगी तो ऊंचाई आपको 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और स्त्री के लिए आपको दिया गया है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक दोष मुक्त होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो वो यहाँ पे आपको जो है ना एक बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे देखिए आपको दिया गया NCC प्रमाण पत्र विशिष्ट जो खिलाड़ी दिया गया जो है खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टूर्नामेंट प्रतिनिधि प्राप्त की हो, प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आपको यदि NCC यदि आप किए हुए हैं तो NCC वाले को भी आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी सुरक्षा प्रहरी में। और इसके पास आपको कंप्यूटर का एक कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। चालक के लिए देखिएगा तो चालक के लिए यहाँ पे जो है ना कुछ नहीं, बस मैट्रिक पास आपको होना है, और उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस जो होता है आपको LMV और HMV धारक के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से जुड़े रहे इस चैनल के साथ, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और आपको एक और दिया गया है जो आपको जो है एक वैकेंसी की चर्चा हम इसमें और करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए रहिए। इसमें ऑफिस अटेंडेंट जो पोस्ट निकला है उसके बारे में भी आपको दिया गया है। तो इस पर हम देख लेते हैं ऑफिस अटेंडेंट्स में आपको क्या क्या इसमें मांगा गया है। ऑफिस अटेंडेंट यानी कि आपको कार्यालय परिचारी और आपको कार्यालय परिचारी फराश, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी और माली, इस पर भी वैकेंसी और बिहार विधानसभा परिषद के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन 4 और आपको जो आ जाएगा 2023। तो इसमें आपको जो है देखिए वैकेंसी सेम उसी डेट से सब कुछ है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन तिथि जो आपको हम पिछले स्लाइड में डिस्कशन किए हैं वही आपको इसमें भी है, जो 25/7 से अप्लाई शुरू होगा और 21/8 लास्ट डेट रहेगी। इसमें देखिए लेवल वन में सभी आएंगे। जो थोड़ा सा ये पोस्ट लेवल 1 का है जिसमें आपको
कार्यालय परिचारी को देखिएगा तो 6 पोस्ट दिया हुआ है। कार्यालय परिचारी दरवान यदि देखिएगा तो 1 पोस्ट है। कार्यालय परिचार फराश का देखिएगा तो 6 ओवरऑल जो है टोटल यहाँ पे पोस्ट डिस्कशन किया गया है। इसमें भी अभी शैक्षणिक योग्यता के बारे में यदि बात कीजिएगा, इसमें कार्यालय परिचारी के लिए आपको मैट्रिक आना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा सा आप संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका बेटर हो, साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि एक सिंपल कार्य है जो आपको एक जो है इतना आपको शैक्षणिक योग्यता और आप में जो है ना क्वालिफिकेशन आना चाहिए। कार्यालय परिचारी दरवान के लिए आपको साइकिल चलाने का भी जरूरी आना चाहिए। यानी कि एक अच्छा से आप कुछ कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिएगा यदि आप सफाई कर्मी के लिए भी आपको सेम योग्यता दिया गया। ये आप जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या क्या चर्चा की गई है। यहाँ आप देखिएगा तो इसमें भी आपको वही सब आपको वैकेंसी अपडेट ये है। आपको न्यूनतम वर्ग सीमा देखिएगा तो 18 साल जो है, इसमें भी आपको जो भी जाति से है उसको आप छूट दिया जाएगा। तो ये था आपको 3-4 प्रकार के वैकेंसी जो आपको यहाँ देखिए। परीक्षा शुल्क भी उसी तरह का परीक्षा शुल्क यदि इसमें आप देखिएगा तो इन पदों पर सीधी भर्ती की रीति रिवाज अलग अलग साक्षात्कार के माध्यम से होगी। साक्षात्कार के माध्यम से जो है परीक्षा की पद्धति जो है ना, इसमें आपको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको डायरेक्ट भर्ती या सीधी जो साक्षात्कार यानी कि आपको इंटरव्यू के माध्यम से होगा, लेकिन आपको अप्लाई करना जरूरी है। यानी आपको 150 रुपया जो अप्लाई के लिए लग रहा है, और बिहार के अन्य कोटि जो अन्य राज्य से जो करेंगे उसको आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। ये आपको था जो आज जो आपको न्यू वैकेंसी तो जो बिहार में एक बहुत अरसे से आने के लिए बाकी था वो आया है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़िए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग।